गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें हमने जो वीडियो रही है उसमें हमने एल्गी के बारे में पढ़ा और एल्गी की हमने 3 मेन क्लासेस के बारे में हमें पता चला कि एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फ्लोरोफाइसी। और आज हम एल्गी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोरोफाइसी। एल्गी की फर्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी। देखो क्लोरोफाइसी में वर्ड्स हमें समझ में आ रहे हैं, क्लोरो एंड फाइसी। क्लोरो मीन्स होता है क्लोरोफिल एंड फाइसी। फाइसी जो ये टर्म है, ये टर्म जो है बेसिकली सीवीड के लिए यूज़ की जाती है और बायोलॉजी या साइंटिफिक अगर हम देखें तो इसको हम एल्गी के लिए ही यूज़ करते हैं। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होती है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल इनकी शेप होती है, कॉलोनी फॉर्म्स मतलब रहते हैं ये, एंड फिलामेंशियस मतलब इनमें फिलामेंट मिलता है, यानी कि ये मोटाइल होती है, मूवमेंट कर सकती है। क्लोरोफिल है क्योंकि क्लोरोफाइसी ग्रीन है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, 2 तरह का क्लोरोफिल इसमें मिलता है। पिगमेंट्स जो होते हैं इसके वो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं, लेकिन देखो क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो यही जो पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट की बजाय मेम्ब्रेन में जाके रहेगा, वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर हो सकती है, रेटिकुलेट यानी कि जाली जैसी स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, कप शेप हो सकते हैं, स्पायरल शेप हो सकते हैं, या फिर ये रिबन शेप में होते हैं। अब अगर हम जैसे कि अभी हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं, ये तो हो गया। अभी क्या है कि अगर हम इसकी स्टोरेज बॉडीज को हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में ही इसकी स्टोरेज बॉडी होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है और उसका नाम होता है, उसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ये इसकी एक स्टोरेज बॉडी होती है पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स में जो फूड होता है वो प्रोटीन और प्रोटीन की फॉर्म में रहता है, जो होता है बिसाइड स्टार्च, जो फूड होगा यहाँ पे वो प्रोटीन की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्टोर फूड होता है वो समटाइम्स जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स या लिपिड की फॉर्म में भी रह सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो यहाँ पे मिलेगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी रहता है स्टोर फूड। सेल वॉल जो होगी इसकी, इस तरह के एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। रिजिड मतलब थोड़ी सी खुरदरी होगी और मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो बनी हुई होती है वो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी हुई होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो पेक्टोज की होगी और जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। क्लोरोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन है तो देखिए एल्गी का रिप्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़ लिया है। एक होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव वही है आपका कि फ्रेगमेंटेशन होगा और एक फ्रेगमेंट जो है फर्दर न्यू उसमें डेवलप हो जाएगा। दूसरा होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का वही डम है कि ज़ूस्पोर्स होंगे, मोटाइल होंगे, ज़ूस्पोरेंजिया बनेगा और एक न्यू प्लांट इसमें रेडी हो जाएगा। और थर्ड आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में सॉरी हमने पढ़ ही लिया है कि या तो आइसोगैमी होगा या फिर एनाइसो होगा या फिर ओगैमी होगा। यही वाला रिप्रोडक्शन हमें इसमें मिलेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी एल्गी आती है? क्लोरोफाइसी में आती है हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जिसकी शेप होती है कप शेप स्ट्रक्चर इसकी होती है। दूसरी आती है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा नाम से पता चल रहा है कि स्पायरल शेप स्ट्रक्चर इसकी है। कारा है इसका एक एग्जाम्पल। इसके अलावा वॉलवॉक्स इसमें मिलता है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट और है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स यानी कि कॉलोनियल इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ये स्टूडेंट्स ये हमारी क्लास थी एल्गी की क्लोरोफाइसी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी आप जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियोस का पता चलता रहेगा। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे फियोफाइसी का। ओके, थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।